एम्बुलेंस है जो कि बाराबंकी में रजिस्टर्ड है। बाराबंकी से मेरा दूर दूर से कोई नाता नहीं है। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर। वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक तक जाएगी। हुआ ऐसा ही, एम्बुलेंस की बात निकली और उसकी कड़ी बाराबंकी से लेकर मऊ तक जुड़ गई। जी हाँ, उसी एम्बुलेंस की बात हो रही है जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट में लाया गया। ये उसी एम्बुलेंस की बात हो रही है जिस एम्बुलेंस को कहा गया कि वो बुलेट प्रूफ है। ये उसी एम्बुलेंस की बात हो रही है जिसको मुख्तार अंसारी का मोबाइल ऑफिस बताया गया। ये उसी एम्बुलेंस की बात हो रही है जिसके बारे में कहा गया कि इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, इसमें सैटेलाइट फोन है जिससे मुख्तार अंसारी दूर दराज किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं। लेकिन इन बातों में कितना दम है, दम तो देखना ही होगा। अब यहाँ पर एक नाम आता है प्रकाश में, वो नाम है अलका राय। कंफ्यूज मत होइए, ये स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी और वर्तमान विधायक अलका राय नहीं है, ये है डॉक्टर अलका राय, भारतीय जनता पार्टी की नेता डॉक्टर अलका राय। एम्बुलेंस को लेकर विवाद हुआ और कहा गया कि ये एम्बुलेंस किसका है, क्योंकि एम्बुलेंस में उत्तर प्रदेश का नंबर था। ये एम्बुलेंस श्याम संजीवनी हॉस्पिटल बाराबंकी के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसी नाम से एक अस्पताल मऊ में भी है जो अलका राय का है। एम्बुलेंस का नंबर था UP 41807171। अब चर्चा जोरों शोरों पे हुई कि एम्बुलेंस डॉक्टर अलका राय ने अपने अस्पताल के नाम से निकलवाकर मुख्तार अंसारी को भेजी है, लेकिन इस पर डॉक्टर अलका राय ने मीडिया को सफाई दी। एम्बुलेंस की बात सामने आ रही है कि आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन, क्या है पूरा प्रकरण बताएं। ये आप लोगों ने ही मेरे संज्ञान में डाली है कि कोई एक एम्बुलेंस है जो कि बाराबंकी में रजिस्टर्ड है। बाराबंकी से मेरा दूर दूर से कोई नाता नहीं है। आप सब लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले 19 साल से मैं मऊ में हूँ और उससे पहले मैं दिल्ली में थी। बीच की जगहों से मेरा कोई नाता नहीं। तो क्या आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन था जो एम्बुलेंस जिसकी बात किया जा रहा है? मुझे वो तो इंक्वायरी ही बताएगी, मुझे पता करना पड़ेगा। तो नाम ऐसा कुछ है श्याम संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से मुझे लगता है संजीवनी अस्पताल तो हर जिले में है लगभग, तो बाराबंकी में भी हो सकता है कि वो कोई वो जो सबसे पहले चैनल ने मुझसे सवाल पूछा, वो पूछा भी नहीं, पहले मेरा इंट्रोडक्शन ही दिया कि मेरा कोई ब्रांच है बाराबंकी में जो 5 साल पहले बंद हो गया है। भाई मऊ के अलावा मेरा कोई ब्रांच ही नहीं है। मैं हमेशा 19 साल से मऊ में हूँ और मऊ में ही कार्यरत हूँ। झूठ झूठ झूठ, क्या ये झूठ है? क्योंकि इस मामले में SIT जांच हुई, जांच में फर्जी दस्तावेज का मामला सामने आया और डॉक्टर अलका राय और उनके भाई की गिरफ्तारी हुई। जनपद बाराबंकी में फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एक एम्बुलेंस रजिस्टर की गई थी, जिसके आधार पे एक मुकदमा 369/21 धारा 419 67 68 71 120 दर्ज किया गया था। इसमें डॉक्टर अलका राय के नाम से फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एम्बुलेंस रजिस्टर कराई गई थी। इनके साथी शेषनाथ राय जो इसमें गारंटर थे, ये मिलकर के इसका रजिस्ट्रेशन कराए थे। संजीवनी हॉस्पिटल जो मऊ में है उसके डॉक्यूमेंट्स इसमें प्रयोग किए गए थे। इनके साथी एक राजनाथ यादव की पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है, जिसने फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एम्बुलेंस रजिस्टर करवाया था। इसके साथ ही इसमें और भी अन्य लोग भी शामिल हैं, जो लोग मिलकर के इसको डॉक्यूमेंट्स तैयार कराया, उसके आधार पे एम्बुलेंस खरीदी गई थी और यूज की जा रही थी। अभी इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है डॉक्टर अलका राय की और शेषनाथ राय की। इन्हें आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। सर, इनका कहना था अलका राय का कि कहीं न कहीं ये जनसहयोग के लिए
इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल होगा? जी हाँ, मीडिया के माध्यम से खबर आई थी कि इन्होंने कहा कि ये जन सहयोग के लिए खरीदा गया था, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाया गया बार बार कि कितना ये निजी प्रयोग में किया जा रहा था। मुख्तार अंसारी द्वारा लगातार इसका निजी प्रयोग में इस्तेमाल किया जा रहा था और अलका राय ने अपने बयान में भी बताया है कि ये मुख्तार अंसारी के कहने पे ही इन्होंने एम्बुलेंस खरीदा और उसके बाद इसका लगातार 2013 से एक निजी प्रयोग में ही इसका उपयोग हो रहा था, मुख्तार अंसारी द्वारा किया जा रहा था। लगातार विजुअल और फुटेज भी है और अलका राय ने अपने स्वयं बयान में यह स्वीकार किया है। तो ये एकदम निश्चित है कि इसका कोई भी जन सरोकार नहीं था एम्बुलेंस का और न ही जन सहयोग में इसका प्रयोग किया गया। अगर प्रयोग किया जाता तो अलका राय को ये कभी पूछना चाहिए था कि उनके पास एम्बुलेंस थी या नहीं थी और अगर जन सहयोग में प्रयोग हो रहा था तो क्यों नहीं उनके हॉस्पिटल से अटैच किया गया था। लेकिन 2013 से लेकर के 2021 तक कभी उन्होंने ऐसा कंप्लेन करने की जहमत नहीं उठाई और न ही पुलिस में कभी आकर के उन्होंने इस बात का इन्फॉर्मेशन दिया कि उसका प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है। अब ये पूर्णतया निश्चित हो चुका है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्टर्ड कराई गई थी, जिसका प्रयोग मुख्तार अंसारी द्वारा किया जा रहा था और अलका राय के द्वारा इसका डॉक्यूमेंट्स और इसके अन्य साथियों द्वारा इसका डॉक्यूमेंट तैयार कराया गया था, रजिस्ट्रेशन कराया गया था। इसके अन्य साथी जो बचे हुए हैं उनकी भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारी टीमें लगी हुई हैं। आज अलका राय और शेषनाथ राय की गिरफ्तारी की गई है। खैर, मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि मुख्तार अंसारी केस में आगे क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अविनेश।